डियर कलीग, स्टूडेंट्स, लॉयर्स, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर चैप्टर 17 जो है उसके अंदर आज हमने मिसचीफ़ के रिलेटेड जो प्रोविज़न ऑफ लॉ है उनको आज डिस्कस करना है। मिसचीफ़ की जो डेफिनेशन है वो पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 425 जो है उसके अंदर डिस्कस हुई है। इन मीनिंग अगर हम देखें तो मिसचीफ़ का सिंपल इंग्लिश के अंदर उसका जो मीनिंग है उसको कहते हैं किसी भी एक्ट के ज़रिए, किसी भी ओमिशन के ज़रिए कोई ऐसा ऑफेंस क्रिएट करना जो शरारत की बेस के ऊपर हो। कि उसके अंदर मिसचीफ़ का माना भी यही है कि शरारत जो है वो करना, कि उसकी शरारत की वजह से कोई ऐसा अनलॉफुल एक्ट अगर हो जाए तो उसको मिसचीफ़ कहते हैं। सेक्शन 425 जो पाकिस्तान पीनल कोड है उसके अंदर जो उसकी डेफिनेशन है लीगल टर्म के अंदर, जो मिसचीफ़ की वो डेफिनेशन है उसको हम बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ जो है उसको कंसीडर करेंगे। उसके बाद उसकी जो प्रोसीडिंग सेक्शंस हैं उनके अंदर पाकिस्तान पीनल कोड के जो पनिशमेंट्स का प्रोसीजर है डिफरेंट एक्ट्स के केस की नौइयत के हिसाब से मिसचीफ़ के अंदर उसकी 4-5 प्रोसीडिंग जो सेक्शंस हैं उसके 440 तक, उनको भी हम साथ ही डिस्कस करेंगे। तो आते हैं बिफ़ोर के 425 पाकिस्तान पिनल कोड मिसचीफ़ जो है उसके अंदर मेजर उसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, विद एग्जांपल उसको हम कैरी ऑन करेंगे। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल लॉ सोसाइटी या पाकिस्तान सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ दिए हुए बेल के बटन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मौसूल हो सके। 425 पाकिस्तान पिनल कोड, whoever with intent to cause or knowing that he is likely to cause wrongful loss or damage to the public or to any person causes the destruction of the property or any such change in any property or in the situation thereof as destroys or diminishes its value or utility or effect it injurious commits mischief। इसके अंदर 2-3 चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट हैं मिसचीफ़ की डेफिनेशन के हवाले से। इंटेंशन का बहुत ज़्यादा रोल है इसके अंदर, कि इंटेंशन ये हो किसी भी पर्सन की, ये जानते हुए कि इस एक्ट की वजह से किसी को काज होगा, जो उसके इल्म में है कि ये जो एक्ट मैं कर रहा हूँ इसकी वजह से किसी पर्सन को लॉस हो सकता है, किसी को नुकसान हो सकता है, या किसी जनरल पब्लिक जो है उसको नुकसान हो सकता है उस एक्ट की वजह से, या किसी भी प्रॉपर्टी जो है जनरल पब्लिक की उसको उस प्रॉपर्टी से उसके एक्ट की वजह से लॉस हो सकता है, ये प्रॉपर्टी जो है वो नुकसान हो सकती है। और लेकिन वो फिर भी उस प्रॉपर्टी के अंदर कोई चेंज करता है, उसकी कोई जो सिचुएशन है उसको तब्दील करता है, और उसकी उस सिचुएशन तब्दील करने की वजह से उस प्रॉपर्टी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, या उसकी जो वैल्यू है वो डिमिनिश हो जाती है, कम हो जा सकती है, मार्केट से उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो उस पर्सन की इस नीयत के साथ ये काम करने को मिसचीफ़ कहते हैं। फर्दर एक्सप्लेनेशन के अंदर है कि अगर कोई प्रॉपर्टी जो है वो उस पर्सन की अपनी है या उस पर्सन की अपनी नहीं है, या उस प्रॉपर्टी के साथ उसका कुछ हिस्सा उसमें है उस प्रॉपर्टी में, और उस प्रॉपर्टी को वो डिमिनिशन करता है या उसको डिस्ट्रॉय करता है, तो वो भी मिसचीफ़ की डेफिनेशन में आएगी, जो फर्दर उसकी एक्सप्लेनेशन है। इस तरह जो इसकी मिसाल जो है मिसचीफ़ के अंदर इसकी जो एग्जांपल है एक्ट के अंदर दी हुई है, उस एग्जांपल को हम देख लेते हैं। उस एग्जांपल से जो मिसचीफ़ की एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है वो हमारे समझ में आ जाएगी। अगर कोई पर्सन ए है, वो किसी जी की जो प्रॉपर्टी है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, उसको आग लगा देता है, बर्न कर देता है, तो उसकी नीयत क्या है कि इसके जलाने की वजह से जो जी है उसको रॉन्गफुल लॉस होगा। सिर्फ इसी रॉन्गफुल लॉस की वजह से, उसकी इंटेंशन की वजह से उसने जो आग लगाई है, उसको पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन जो 425 है उसके तहत मिसचीफ़ की डेफिनेशन में हम कंसीडर करते हैं। उसके साथ इसकी फर्दर ये करते हैं कि एक पर्सन है ए, उसका जी के साथ एक हॉर्स जो है वो उसका जॉइंट उसके अंदर ओनरशिप है। अब उसकी नीयत ये है कि ये जो घोड़ा है
ये जो हॉर्स है इसके अंदर अगर मैं इसको मार देता हूँ, शूट कर देता हूँ, तो जी का नुकसान होगा। बेशक वो जॉइंट उसके अंदर ओनरशिप उसकी है, लेकिन उसने फिर भी इस नीयत के साथ कि जी को लॉस होगा, उसको रॉन्गफुल लॉस होगा, तो उसने उसको शूट कर दिया और उससे वो हॉर्स जो है उसको डैमेज हो जाएगा, तो वो भी जो उसका एक्ट है वो पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन मिसचीफ जो है 425 उसकी डेफिनेशन में फाल करेगा। उसके बाद मिसाल के तौर पर एक खेत है किसी पर्सन का, कोई ए पर्सन है, वो इस नीयत के साथ कि उस खेत के अंदर जो चारा है, कोई भी खेत है उसका नुकसान होगा, वो जानवरों को उसके अंदर खोल देता है और उस एक्ट की वजह से जानवर चले जाते हैं खेत के अंदर और वहाँ पे वो डैमेज कर देते हैं, उस फसल को नुकसान कर देते हैं। तो उसकी नीयत ये है कि ये मैं जो जानवर खोल रहा हूँ इसकी वजह से इस फसल का नुकसान हो जाएगा, रॉन्गफुल लॉस होगा उस पर्सन को, तो उसकी इस नीयत का जो है उसमें कानून के तहत उसको ऑफेंस डिक्लेयर किया गया है और वो मिसचीफ के ज़िम्मे में आएगा। तो इन एग्जांपल्स के बाद हम जो मिसचीफ है उसको समझने में कामयाब हो गए हैं कि मिसचीफ बेसिकली इंटेंशन का रोल है और रॉन्गफुल लॉस का है कि अगर उस पर्सन को इसकी एक्ट की वजह से रॉन्गफुल लॉस हो रहा है और उसकी इंटेंशन ये है कि उस पर्सन को रॉन्गफुल लॉस हो, तो उस सूरत में मिसचीफ की ज़ुमरे में आएगा। मिसचीफ की जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 426 पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर उसकी पनिशमेंट जो है वो सिंपल जो इम्प्रिजनमेंट है उसकी 3 मंथ है और उसके साथ उसका फ़ाइन है या उसके साथ पनिशमेंट और फ़ाइन दोनों सज़ाएँ भी हो सकती हैं। उसके बाद 427 के अंदर ये है कि अगर कोई पर्सन किसी पर्सन का 10 रुपये या उससे ज़्यादा का नुकसान करेगा, डैमेज करता है उसकी प्रॉपर्टी को, तो उससे जितना भी ज़्यादा होगा, 10 रुपये से ज़्यादा वैल्यू का कोई भी नुकसान होगा, तो उसके अंदर उसकी सज़ा जो है 427 के तहत 2 साल की सज़ा है और उसके साथ जुर्माना या सज़ा के साथ जुर्माना दोनों सज़ाएँ भी दी जा सकती हैं। उसके बाद 430 और 431 जो सेक्शन है ये प्रैक्टिकली हवाले से इम्पॉर्टेंट हैं कि इरिगेशन और पानी जो है आए रोज़ उसके अंदर जो वर्क ऑफ इरिगेशन है या रॉन्गफुली डाइवर्टिंग दैट वाटर टू इनटू द डिफरेंट डायरेक्शन, अगर एक पर्सन की सिमत में किसी एक ने लगाया हुआ है उस पानी को डाइवर्ट करके दूसरी साइड पे उसको लगा देते हैं, तो उस सूरत में 430 और 431 के तहत ये ऑफेंस डिक्लेयर किया गया है और उसकी सज़ा जो है वो भी 5 साल और उसके साथ उसका जुर्माना या जुर्माने के साथ सज़ा दोनों भी दी जा सकती हैं। 430 और 431 ख़ास तौर पर इरिगेशन वाटर या कोई भी ऐसा नाल है, खाल है, कस्सी है, उसके अंदर से जो पानी जा रहा है उसको इस नीयत के साथ कि उसको रॉन्गफुल लॉस होगा, जो उसको तोड़ देते हैं उसका खाल वगैरह, तो उस सूरत में उसके ऊपर 430 431 का ऑफेंस होता है जिसके अंदर 5 साल की सज़ा है, जुर्माना और सज़ा दोनों भी हो सकती हैं। उसके बाद 434 सेक्शन है 434 दैट इज़ रिलेटेड विद दी जो इसकी लैंडमार्क्स हैं फिक्स बाय द पब्लिक अथॉरिटीज़। लैंडमार्क से मुराद रेवेन्यू, मिसाल को रेवेन्यू के अफसरान हैं वो किसी मौज़ा के अंदर जाते हैं, वो मार्क नस्ब करते हैं हद बरारी के दौरान या किसी रकबा की जब करते हैं मुरब्बा के हिसाब से उसका कोई भी वहाँ पे मार्क लगा देते हैं, निशान लगा देते हैं कि यहाँ तक हद बरारी का कोई भी उसका वो करते हैं। और कोई पर्सन इस इंटेंशन के साथ कि उस किसी पर्सन को नुकसान करने के लिए वो जो मार्क्स लैंड मार्क्स फिक्स किए गए हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है या उनको नुकसान करता है, मूव कर देता है एक जगह से दूसरी जगह, तो उस सूरत में उसके ऊपर 1 साल की सज़ा है और उसके साथ उसका जुर्माना और सज़ा और जुर्माना दोनों रखे गए हैं। उसके बाद सेक्शन जो 436 है ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर किसी का जो उसकी नीयत के साथ किसी के घर के अंदर फायर या एक्सप्लोसिव सब्सटेंस जो है वो इस नीयत के साथ कि ये घर तबाह हो जाएगा, इस नीयत के साथ अगर कोई ऐसा एक्सप्लोसिव सब्सटेंस जो फायर करता है, मिसचीफ बाय फायर करता है, तो उस सूरत में 436 के तहत उसकी सज़ा लाइफ तक है, जिसके अंदर मैक्सिमम सज़ा 10 साल और कम से कम जो सज़ा है वो 3 साल तक 436 के तहत ये पनिशमेंट भी रखी गई है। तो 436 इस हवाले से है कि अगर किसी भी डिवेलिंग हाउस के अंदर, घर के अंदर जहाँ पे इंसानी जानें रहती हैं, वहाँ पे फायर कर देता है या डिस्ट्रॉय करता है और उसकी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस से, तो उसके अंदर उसकी पनिशमेंट है। उसके बाद इसका इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है वो 440 जो है 440 पाकिस्तान पिनल कोड का है
जो रिलेट करता है मिसचीफ कमिटेड आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर द काजिंग डेथ और हर्ट। किसी को इस नीयत के साथ मिसचीफ करना कि इस एक्ट की वजह से उसको हर्ट काज होगा या इस एक्ट की वजह से उसको डेथ काज हो जाएगी, तो इस सूरत में रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट करता है, रॉन्गफुल उसको हर्ट करता है, या उसकी इंटेंशन ये है और मिसचीफ की वजह से उसका ये एक्ट अगर हो जाता है तो उसके अंदर उसकी सज़ा जो है वो उस हर्ट की या उस डेथ की या उस रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट की अलहदा से पनिशमेंट होगी। लेकिन 440 के तहत उसको जो सज़ा है उसकी मिसचीफ कमिट करने की वजह से 5 साल और उसके साथ उसका जुर्माना भी रखा गया है। तो 440 जो है ये इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। अक्सर इसके अंदर FIRs होती हैं जिसके तहत जो ये मिसचीफ का ये सेक्शन 440 का अट्रैक्ट करता है। तो ये ख़ास तौर पर जो सेक्शंस हैं मिसचीफ के हवाले से आज हमने इनको डिस्कस किया कि मिसचीफ होती क्या है, उसके बाद उसकी एग्जांपल के साथ उसको हमने समझा, और मिसचीफ के अंदर जो इम्पॉर्टेंट उसके रेलेवेंट सेक्शंस हैं 437 है, 436 है, 430 है, 431 है और 440 है। ये हमने साथ उसकी जो पनिशमेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू एक्ट्स जो हैं उसकी नौयत क्या है उस हिसाब से हमने उसकी सज़ाएँ जो हैं वो हमने डिस्कस की। उम्मीद है आपको ये आपने लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को शेयर लाजमी करें ताकि मैक्सिमम लोगों से इससे फ़ायदा हो। इन्हीं गुजारिशात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।